Hello everyone, Jai Hind to all of you. So, how's your preparation? I hope are you guys doing well. So चलिए शुरू करते हैं अपनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट अवेटेड क्लास दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। है ना। फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास आपको 8 AM प्रीमियम हो गई होगी और ये वाली क्लास आपको डेली 10 AM प्रीमियर हो जाएगी। है ना। तो ये टाइम नोट कर लेना, डेली इसी टाइम पे क्लास अवेलेबल होंगी। बाकी क्लास के बारे में कैसे क्या सब रहना है वो मॉर्निंग वाली इससे पहले वाली क्लास जो है उसमें बता दिया है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। देखिए आज की जो वीडियो होने वाली है वो बेसिकली इंट्रो होने वाला है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं और जब आते हैं ना तो वो ऐसे घूम जाते हैं कि यार ये तो मुझे पता होना चाहिए था, लेकिन नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत ज़्यादा। कि अरे पता है कौन सी स्टेट का बॉर्डर किससे लगता है, मेरे को सब पता है। कहाँ कहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जा रहा है, कैप्रिकॉन जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, कहाँ से क्या जा रहा है, वो सब चीज़ें हमें पता तो है, कर लेंगे। जब आता है तब सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया। है ना। तो स्किप नहीं करना है कुछ भी, सारी क्लासेस शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम साइज एंड लोकेशन के बारे में। देखिए जो हमारा इंडिया लाई करते हैं ना, प्रॉपरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करते हैं। देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से क्या मतलब है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये दैट इज 0 डिग्री और इक्वेटर। है ना। और ये जो है हमारा कहाँ पे है, ये 0 डिग्री, इसको बोल लो आप क्या, लॉन्गिट्यूड, इसको बोलो लेटीट्यूड। क्लियर है ना बात। तो हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसे लाई करता है, यानी कि बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है ना। देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कैसे हो गया, यहाँ से हमने पूरी अर्थ को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, साउथ नॉर्थ, हम ये रहे। तो इस हिसाब से हम हुए नॉर्थ में, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं इसको वेस्ट ईस्ट, तो इसके हिसाब से हुए हम ईस्ट में। तो प्रॉपरली जो हमारी लोकेशन है वो कहाँ पे हुए हम, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर है बात। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी कि जो हमारा ये वाला टिप है ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ द मेनलैंड। ये मेनलैंड की बात कर रहे हैं, समुद्र वाला जो हमारा एरिया है उसकी बात नहीं कर रहे। टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यहाँ तक लेटीट्यूड, एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी कि यहाँ पे यहाँ से टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि 68, यहाँ से 68 से यहाँ तक। ये हमने बात की है अपने इस वाले एक्सटेंशन की, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ। देखिए जो हमारा लैंड मास एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आप इसे पैसे बोले तो ये 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। है ना। 3.28 मिलियन स्क्वायर, और हम 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि ये जितना भी एरिया है ना जियोग्राफिकल एरिया, इसका 2.4% हमारे पास है ना। और पॉपुलेशन में है हम नंबर 1। क्लियर है बात। ठीक है, बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंकर। ये है, ये कहाँ पे, ये रहे हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ये वाले है ना। दैट इज 23.5 नॉर्थ। है ना। डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। देखिए ये ना ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है कंट्री को। द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर, यानी कि यहाँ पे कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये यहाँ पे नीचे, यहाँ पे कहीं कन्याकुमारी है ना। इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। ये हमारा एक्सटेंशन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है। इंडिया टेरिटोरियल लिमिट फॉर द एक्सटेंड टूवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। देखिए अब एक बात भी तो आती है कि यार चलो ठीक है, ये तुम्हारा मेनलैंड है मान लिया हमने, है ना, ये हमारी जमीन है, इस पर हमारा कब्जा है, लेकिन क्या समुद्र में भी हम जो यहाँ तक चाहें वहाँ तक जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। समुद्र में भी हमारी बाउंड्री होती है, और वो बेसिकली ना 3 तरह की बाउंड्रीज होती है, उसकी हम बात करेंगे जब ओशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है हमारी जो बाउंड्री है वो अबाउट 12 नॉटिकल माइल्स तक है, जिसको हम
किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 21.9 किलोमीटर तक हम ऐसे समुद्र में अपनी बाउंड्री पर अपना दावा कर सकते हैं, है ना। और ये देखो, ये ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारी बाउंड्री होगी ना वो सेम हमारे इसके जैसी होगी, मेनलैंड के जैसी। अगर देखो यहाँ से भी 21.9 किलोमीटर यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स होगा, और यहाँ से भी 12 नॉटिकल माइल्स होगा, है ना। जो ज़्यादा मोड है उनको ऐसे करने के लिए इमेजनरी लाइन मान लेते हैं कि चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ कंप्लीट हो। क्लियर बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इमेज लाइन यहाँ से खींच दी ऐसे कि चलो यहाँ से मान लेंगे, ऐसे नहीं, आपको बिल्कुल मेन लैंड के बॉर्डर से ही मानना पड़ेगा ना। देखो ये जैसे ये है, ये थोड़े से ऐसे इसमें बैंड पड़े हुए हैं, है ना। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कर सकते हो आपकी, चलो ठीक है एक लाइन खींच ली मान लिया ऐसे, और वहाँ से अप्रोक्स जहाँ तक बैठेगा 12 नॉटिकल माइल्स तक आप अपना एरिया मान सकते हो, ठीक है। जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज इंदिरा कोल। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा? जम्मू एंड कश्मीर में होगा। उसका नाम क्या है हमारा? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर। और जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, यानी कि कहाँ पे? अंडमान निकोबार आइलैंड, ये यहाँ पे। ये आपको याद रखना है, दोनों का नाम देखो इंदिरा है ना। कोल कहाँ पे करना है आपको? जम्मू कश्मीर में, और पॉइंट करना है नीचे कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। ये याद रखना है बस। जो हमारा साउदर्न मोस्ट वाला है उसको बोलते हैं पॉइंट, और जो नॉर्दर्न मोस्ट वाला है उसको बोलते हैं कोल। क्लियर हुई बात? देखिए हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है ना, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा गुहार मोटा गुजरात में लाई करता है। बेसिकली एक गाँव का नाम है गुहार मोटा, वहाँ पे लाई करता है। ईस्ट टू वेस्ट जो हमारा एक्सटेंशन है वो 2933 किलोमीटर्स का है। कि अगर हम गुहार मोटा से जो हमारा असम तक का एरिया है ना, असम है कि अरुणाचल प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश तक का जो एरिया है उसके बीच की अगर हम एक डायरेक्ट लाइन खींचे ना तो वो होगी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। क्लियर है। और अगर हम नॉर्थ टू साउथ अपना एक्सटेंशन देखेंगे तो वो होगा हमारा 3214, 3214 किलोमीटर। ये होगा 2933 किलोमीटर, है ना, या 2933 किलोमीटर। क्लियर हुआ हमारा एक्सटेंशन सारा। ये आपको याद रखनी है सारी चीज़ें, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर लगता है कि यार ये तो हमें आता था लेकिन नहीं हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में बात की, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, जो कि हमारे इंडिया को अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल स्लाइड में डिवाइड कर रहा है। वो कौन कौन सी स्टेट से होके जा रहा है? देखिए ये स्टेट ना आपको एकदम इसी सीक्वेंस में याद करनी है, और ये मस्ट है कि आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि भाई इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, या ऐसे पूछ लेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंकर जब इंडिया से पास करता है तो 5वीं स्टेट का नाम बताओ, तीसरी का नाम बताओ, है ना, छठी का नाम बताओ, दूसरी का बताओ। अगर आपको पता ही नहीं है, आपने रट लिए कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम, ऐसे इर्रिलेवेंट तरीके से रट लिए, है ना, तो इतना इजी तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। एसएससी का एग्जाम तो आप देने थे कि भाई कौन सा आता है ना। डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो और उसका लेवल आपको भी अच्छे से पता है। तो आपको चीज़ें प्रॉपर सीक्वेंस में याद करनी है। आजकल क्या से आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछ रहे कि रिवर कहाँ, ऐसे है, ये तो पुरानी बात होगी, हम तो यूपीएससी है ना, तो नई तरीके से खेलेंगे। क्या पूछ रहे हैं कि भाई आपको 3 रिवर दे देंगे या 4 रिवर, कि इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, है ना, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो। यानी कि आपके लिए आज के टाइम में मैप देखना मस्ट है। बिना मैप के आप ज्योग्राफी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है ना कि आप कैसे फैक्ट पढ़ के चले जाओगे, काम हो जाएगा, गए हुए जमाने, है ना। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ो आपके पास मस्ट है कि एटलस होनी ही चाहिए, चाहे आप कोई भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, भले आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एक्टिविटी पढ़ रहे हो ना, तो भी कोई मैटर नहीं करता, आपके पास क्या होनी चाहिए? एटलस होनी चाहिए। उसमें भी आपको देखना है जौन सी स्टेट के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसको तुरंत मैप में खोलो, कुछ ना कुछ उसके बारे में नोटिस आपको हो ही जाएगा, है ना। ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर बंदा जम्मू कश्मीर से कहाँ जा रहा है, कहाँ भेजने उसको, चलो आंध्र प्रदेश भेज दिया। वो पूछ लेंगे कि भाई रास्ते में उसने कौन कौन से माउंटेन चेन को पास किया, कौन कौन सी रिवर को पास किया, कौन कौन से प्लेट्यू को पास किया, है ना। और किसी पर्टिकुलर स्टेट में पूछ लेंगे कि महाराष्ट्र से उड़ीसा गया, कौन कौन सी रिवर को पास किया, है ना, कौन कौन से क्या बोलते हैं उसको माउंटेन को पास किया, या कौन कौन से प्लेट्यू को पास किया, कौन कौन से प्लेन को पास किया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एटलस मस्ट है, उसके बिना कुछ नहीं है।
तो सबसे पहले ये याद करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर जो 23.5 नॉर्थ पे लाई करता है, दैट इज सबसे पहले एंटर होता है गुजरात में। फिर गुजरात के पास ये थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है राजस्थान का। फिर मध्य प्रदेश का तो बिल्कुल शान से गुजर रहा है, बीचों बीच से होके। फिर आगे हमारा कौन आ रहा है, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आया, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये वाली याद रखनी है आपको, पहले त्रिपुरा है फिर मिजोरम। ये तो आप कहीं ना कहीं रट लेते हो क्योंकि ये निगाहों के सामने ज़्यादा रहती है, लेकिन इधर आप थोड़ा निगलेक्ट कर देते हो क्योंकि इनकी ये ऐसे थोड़ी सी टिप निकली हुई है ना, बस ऐसे। इसको याद रखना है, पहले क्या है, त्रिपुरा है फिर मिजोरम है। क्लियर है बात, ये आपको याद हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंकर कौन कौन सी स्टेट से पास हो रहा है और इनको ऑर्डर में ही याद करना है, पहली दूसरी तीसरी ऐसे करके। दो तीन बार ऐसे पढ़ लेना, फिर एक दो बार लिख लेना ऐसे पर्टिकुलर। मैं बताता देखो, जब भी ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी आपको याद करना हो ना, तो एक मैप ड्रॉ कर लिया करो ऐसे, है ना। इंडिया का मैप तो आपको कहीं बनेगा, देखिए अप्रोक्सीमेटली लगभग इसको ऐसी थीम दे दी ना हमने कि ये चलो ये गुजरात वाला पोर्शन हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन हो गया, मान लेते हैं ना, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे पहले आप मैप ही बनाना सीखोगे तो बस एग्जाम हो लिया, है ना। मैप भी सीख जाओगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन पहले इस तरीके से बनाना शुरू करो, फिर धीरे धीरे इसको यहाँ से ऐसे शेप देनी शुरू कर दो, यहाँ से फिर धीरे धीरे यहाँ से शेप देनी शुरू कर दो, तो बनाना सीख जाओगे। क्लियर है, नेक्स्ट चलें। अभी हम बात करते हैं अपने पड़ोसियों की, है ना, क्योंकि अगर हम लोकेशन की बात करेंगे, कहाँ लाई करते हैं, कौन हमारे पड़ोसी। अभी हम क्या कर रहे हैं, आज हम टोटली इंट्रो ले रहे हैं इंडिया का, कि भाई हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, कहाँ रह रहा है, किसका बिहेव कैसा है, कौन कैसा है। ठीक है, कल से क्या करेंगे, हम अपने घर में घुस जाएंगे और अपना कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर देंगे। ठीक है, बालकनी में पहाड़ बनाएंगे, ऐसे बेडरूम से होके किचन तक रिवर निकाल देंगे, कहीं को प्लेट्यू बना देंगे, कहीं पे डैम लगा देंगे। ठीक है, उस तरीके से चीज़ें पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साथ, पाकिस्तान। ये देखिए मैप इसलिए लगाए गए हैं ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद हो। हम पूरी ज्योग्राफी को मैप के थ्रू ही कवर करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी ना वहाँ मैप लगाएंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं भी होगी ना वहाँ भी मैप लगाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ज़रूरत ना हो। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी है, उसके अपने अलग मैप है ना। मैप मैप तो मैप होते हैं, जरूरी नहीं कि मैप आपके पॉलिटिकल हो, फिजिकल मैप भी तो होते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें तो ये 3310 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और इसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये कहाँ कहाँ से लाई कर रहा है, देखिए सबसे पहले वो हमारा लद्दाख। अगर हम नॉर्थ टू साउथ बात करें और अगर साउथ टू नॉर्थ करें तो उसको उल्टा कर देंगे। सबसे पहले वो लद्दाख, दैन जम्मू कश्मीर, दैन पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये यहाँ पे लिखा हुआ है उल्टा, है ना, ताकि ये लिखा हुआ है साउथ टू नॉर्थ लिखा हुआ है। क्लियर बात है ना। देखिए जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर, नहीं सबसे ऊपर लद्दाख, अभी यूटी बन गए ना, ये सबसे ऊपर लद्दाख, यानी कि ये फर्स्ट, जम्मू कश्मीर सेकंड, फिर क्या है पंजाब, पंजाब थर्ड, फिर राजस्थान फोर्थ, गुजरात फिफ्थ। ऐसे ही नॉर्थ टू साउथ के ऑर्डर में आपको अरेंज करके इनको याद करना है। नेक्स्ट पड़ोसी की बात करते हैं अपने, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ क्या है, डुरंड लाइन है और ये सिर्फ यहीं से, ये ना लद्दाख में ही हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है। 106 किलोमीटर है और ये अभी हमारे साथ डायरेक्ट नहीं शेयर करता, क्योंकि क्या सीन है, देखिए ये यहाँ पे लाई करता है और ये वाला हिस्सा जो है ये तो पीओके है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये एलएसी है ना। ये चाइना ने कब्जा लिया, ये पाकिस्तान ने कब्जा लिया, और अब इन्होंने क्या किया, ये वाले हिस्से में इसको ऐसे सीपीसी के लिए कॉरिडोर बन रहा है ना इनका, उसके लिए जगह दे दी, है ना। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब ये जियोपॉलिटिक्स का पार्ट होता है ना, घेरने के लिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त ऐसे करके हाथ मिला लेते हैं ये कंट्री, वही सब चीज़ें चलती है। तो अफगानिस्तान के साथ हमारी डायरेक्ट बाउंड्री नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि पीओके के थ्रू करती है और हम पीओके को अपना हिस्सा मानते क्या हमारा हिस्सा है, कहने को तो पाकिस्तान भी अपना ही है, पर चलो कोई बात नहीं, जी लेने तो अपनी ज़िंदगी। तो अफगानिस्तान के साथ जो हमारी 106 किलोमीटर लंबी लाइन है, 106 या 105 ऐसी कुछ है, सबसे छोटी है ना, सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं हम किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, तो उसका नाम है डूरंड लाइन, जो कि इन्होंने अंग्रेजों ने खींची थी, है ना, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं लद्दाख उत्तराखंड, किसके साथ बात कर रहे हैं हम, ये लद्दाख उत्तराखंड, अच्छा ये चाइना के साथ बात कर रहे हैं, चाइना, है ना, ये मिसिंग हो गया। चाइना के साथ बात करते हैं सबसे पहले लद्दाख, देखिए ये वाला पोर्शन चाइना के साथ है सारा, है ना। ये हिमाचल प्रदेश हुआ, ये उत्तराखंड हुआ,
ये सिक्किम हुआ और ये अरुणाचल प्रदेश हुआ। ये हम चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना। अभी देखते हैं कुछ मिसिंग तो नहीं है। लद्दाख हो गया हमारा, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, फिर हमारा सिक्किम हुआ ये वाला, और फिर अरुणाचल प्रदेश हुआ। ठीक है, ये हम चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। क्लियर हुई बात। उसके बाद बात करते हैं नेपाल के साथ। ये नेपाल हमारा छोटा सा पड़ोसी है ना। सबसे पहले कौन है? उत्तर प्रदेश। ये देखो कितनी सारी, कितनी लंबी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। इधर हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। ये देखिए आप, ये देखिए ये वाला बॉर्डर है ना, ये ये सारा बॉर्डर है वेस्ट बंगाल का। और ये सिक्किम, ये आप टिप देख रहे हो ना छोटी सी ऐसे, ये सिक्किम की। तो बेसिकली नेपाल के साथ हमारी कितनी स्टेट बाउंड्री शेयर करती हैं? दैट इज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। कितनी हुई? 2 2 4 5, 5 स्टेट हमारी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। और इसके साथ हमारे बॉर्डर की लेंथ है 1752 किलोमीटर, 1752 किलोमीटर इज द लेंथ। क्लियर है। अभी हम बात करते हैं भूटान। देखिए ये ना, जब हम नॉर्थ ईस्ट में आ जाए ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाती है, क्योंकि इधर आप इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, और देते हुए तो बहुत सारी चीज़ें ना मिक्स है ना। छोटे छोटे हमारे स्टेट हैं, वो बहुत सारी कंट्री के साथ अपने बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है ना। और यूपीएससी कहाँ जाके आपके साथ खेलेगी? कन्फ्यूजन पे। यूपीएससी का पैट टॉपिक वही होता है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, वो यूपीएससी को पसंद है। क्लियर है ना। तो अभी भूटान के साथ हम बात करते हैं। 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। देखिए ये हमारा भूटान, ये देखिए ये भूटान है। ठीक है, अभी इसके साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है? देखिए एक तो सिक्किम कर रहा है, ये रहा सिक्किम के साथ ये वाला बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। और ये वाला किसका हुआ? ये हुआ वेस्ट बंगाल का, है ना। फिर ये आ गया हमारा, ये वाला कौन सा हुआ? असम। ये रहा ना असम, असम का हुआ। देन अरुणाचल प्रदेश का हुआ, ये अरुणाचल प्रदेश। तो कितनी कर रही है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट हमारी भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। नेक्स्ट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी बॉर्डर लाइन है, इट इज अप्रोक्सीमेट 5000, है ना, 4096 किलोमीटर। क्लियर है ना। सबसे लंबी यही है ना। अप्रोक्स तो ज़्यादा ही हो जाएगा, बल्कि इतनी मान लो ना, 4000 किलोमीटर मान लो प्लस 96। बांग्लादेश के साथ, कहाँ है बांग्लादेश? कहाँ पे है ये? देखो बांग्लादेश है ना। अभी क्या करना है? देखो अगर आपको चीज़ें याद करनी है तो एक काम करना है, वीडियो को पॉज करके ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे जब भी आपको कभी 1 2 5 सेकंड का भी टाइम मिला, पिक आर्ट गैलरी खोली और देख लिया कौन सी स्टेट कहाँ पे लाई कर दी है। बांग्लादेश के साथ है सबसे पहले कौन सा हुआ हमारा? यहाँ से ले लेते चलो नोट, है ना। सबसे पहले मेघालय हुआ, मेघालय हो गया। ये फिर वेस्ट बंगाल का आ गया, ये वेस्ट बंगाल के साथ ही सबसे ज़्यादा है ना। देखो पूरा घेर रखा है, ये पूरा वेस्ट बंगाल का है, क्योंकि ये बेसिकली सारा बंगाल ही था, है ना। ये टोटली बंगाल था, इसको डिवाइड करके अलग कंट्री बनाया गया था, याद होगा आपको। ठीक है, वेस्ट बंगाल हुआ, मेघालय हुआ, असम हुआ। असम का देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन असम का है जो इसके साथ टच कर रहा है। फिर एक और है, कौन है? त्रिपुरा। ये नीचे है भाई साहब हमारे, ये नीचे बात करते हैं, ये त्रिपुरा। तो कितने हुए? मिजोरम, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। 2 2 4 5, 5 स्टेट जो है हमारी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, जिसमें लॉन्गेस्ट है हमारा। वैसे तो ये लॉन्गेस्ट है बांग्लादेश अदर कंट्रीज के मुकाबले, लेकिन वो पूछ लेंगे कि बांग्लादेश के साथ किसका लॉन्गेस्ट है, तो दैट इज वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है वेस्ट बंगाल? लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा बॉर्डर वेस्ट बंगाल शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और वैसे बांग्लादेश शेयर करता है हमारे साथ। क्लियर है बात। और बांग्लादेश एकमात्र ऐसा कंट्री भी है, कैसा कंट्री है, जो मैक्सिमम बॉर्डर हमारे साथ ही शेयर कर रहा है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं म्यांमार की। ये सारी स्लाइड आपको ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, और ये यूपीएससी का पैट सेक्शन है, आपसे क्वेश्चन पूछने का। म्यांमार के साथ करते हैं 1643 किलोमीटर। कहाँ है म्यांमार? ये रहा म्यांमार। ठीक है, अभी इसके साथ कौन कौन सा है? अभी देखो ये ना, ये सारा बॉर्डर जो है, ये यहाँ तक, ये देख रहे हो आप, ये बॉर्डर यहाँ तक, ये सारा हमारे साथ शेयर कर रहा है। इसमें अरुणाचल प्रदेश आ गया, ये रहा देखिए अरुणाचल प्रदेश का ये वाला पोर्शन आ गया, है ना।
अरुणाचल प्रदेश आया, नागालैंड ये नागालैंड आया, है ना। फिर ये है मणिपुर, ये है हमारा मणिपुर। फिर आया मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ANMM ऐसे कर लो आप, है ना, AMNM, ऐसे कुछ भी शॉर्ट ट्रिक बना के जो भी आपको सही लगे, है ना। सबकी शॉर्ट ट्रिक अलग होती है, किसका माइंड पता नहीं क्या चीज कैच कर ले, तो उस हिसाब से अपनी शॉर्ट ट्रिक बना लेना इनके लिए, और इनको याद कर लेना मस्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब आ जाता है ना बड़ा दुख होता है। अभी बात करते हैं जो दो पड़ोसी हैं हमारे जिनके साथ हमारा मेन लैंड नहीं लगता, दैट इज जिनके साथ हमारी ओशियन वाली बाउंड्री है, समुद्र वाली। उनके मिलना जाना पड़ेगा तो आपको जहाज में बैठ के जाना पड़ेगा, पानी के तैर के जाना पड़ेगा, अगर किसी पे इतना लंबा तैरना बस किया तो, ठीक है। उसमें क्या है, देखिए, श्रीलंका सेपरेट बाई पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए ये बेसिकली ये पाक स्ट्रेट है ना, ये पाक बे है, और ये गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए पाक स्ट्रेट का क्या मतलब होता है, स्ट्रेट क्या होता है, एक छोटी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को अलग करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बिल्कुल सीधी सी बात में मैं समझाऊंगा, देखो ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मान के चल रहे हैं हमने मिट्टी डाल दी, है ना। यहाँ पे वाटर लेवल है हमारा 100 फीट, लेकिन यहाँ पे मिट्टी डालने के बाद या किसी वजह से हमने यहाँ का लेवल कर दिया कितना, 10 फीट। तो ये वाली जो नैरो वाटर बॉडीज है ना, ये सेपरेट कर रही है दो बड़ी वाटर बॉडीज को, है ना। यानी कि ये थोड़ा उथला पानी है, तो ये इसको अलग कर रही है, इसको अलग कर रही है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट। क्लियर है बात, ये होती है पाक स्ट्रेट, है ना। ये एग्जाम्पल एक थोड़ा अलग तरीके का हो गया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों को डिफरेंस कैसे कर रही है, डिफ्रेंशिएट कैसे कर रही है दोनों को, है ना। दोनों को अलग अलग कर रही है, यानी कि एक छोटी वाटर बॉडी जब दो बड़ी वाटर बॉडीज को अलग करे उसको बोलते हैं स्ट्रेट। ऐसे कई स्ट्रेट के बारे में बात करेंगे जब हम, है ना। ये इसका नाम है पाक स्ट्रेट, PAL के पाक स्ट्रेट, ठीक है। ये तो हो गया हमारे श्रीलंका के साथ। अभी बात करते हैं मालदीव के साथ। मालदीव के साथ क्या है, द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन द मालदीव्स एंड इंडिया रन थ्रू द 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री क्या है ये, मॉर्निंग वाली क्लास अगर आपने देखी होगी ना, तो डिग्री से आपको एक चीज़ याद आ रही होगी दिमाग में कि भाई या तो लॉन्गिट्यूड होगा या लैटिट्यूड होगा। अभी क्या कर रहा है, 8 डिग्री चैनल लाई कर रहा है यहाँ पे, यानी कि मालदीव को, ये मालदीव को यहाँ से जो कोई अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है वो इंडिया से, दैट इज 8 डिग्री चैनल, यानी कि 8 डिग्री लैटिट्यूड। 8 डिग्री लैटिट्यूड अलग करता है, आपको 8 डिग्री चैनल ही नाम याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया है। 8 डिग्री चैनल, है ना, इट सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकोय एंड मालदीव। मिनिकोय को मालदीव से भी अलग करता है। क्लियर है ना बात। तो ये थे हमारे बेसिकली सारे पड़ोसियों के बारे में, कि हमारी एक जर्नल इंट्रोडक्शन क्या था इंडिया का, जर्नल इंट्रो लिया हमने कि भाई कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी सारी क्या चीज़ें हैं, ये हुआ। हमने अपने सारे पड़ोसी कर लिए, है ना, सारे स्टेट के किससे कितने बॉर्डर बनते हैं वो सब चीज़ें कर ली। तो अभी हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम पूरे जोरों शोर से करेंगे। देखिए जो हमारी मेन थीम होगी वो NCERT ही होगी। NCERT से हम एक पॉइंट ना इधर जाएंगे ना एक पॉइंट इधर जाएंगे, हम टू द NCERT रहेंगे, बिल्कुल NCERT पे, ठीक है। लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी का सारा खेल है समझने का, है ना। और फिजिकल ज्योग्राफी की जो हमारी 11वीं क्लास की NCERT की बुक है ना, वो इतनी इजी लैंग्वेज में नहीं है कि आपको पहली बार में ही समझ आ जाए, तो उसके लिए हमें थोड़े आउटसाइड सोर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ क्लास लेने से मतलब है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ उस चीज़ की, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस डेली क्लास लेनी है। ये बेसिकली एक इंट्रो वीडियो हो गया हमारा मॉर्निंग वाला, इससे पहला वीडियो जो फिजिकल ज्योग्राफी का था। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें हम अपने माउंटेन, लेक वेक, मतलब जितने भी जो भी NCERT के चैप्टर 1 में है वो सारा कवर करेंगे। क्लियर है ना, सारी एक तरह से फिजियोग्राफी। तो क्लास आने वाली जितनी भी क्लास होंगी आई होप लंबी होने वाली है, तो कोई इश्यू नहीं, लंबी हो जाएंगी तो और भी अच्छा है, जल्दी सिलेबस कवर होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।